अच्छा मरवत साहब, ये फरमाएं कि आपने अचानक अपनी तोपों का रुख जो है वो सुहेल अफरीदी की तरफ क्यों कर दिया है? आपने कहा कि जी मेरे खिलाफ वो इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं, मेरे फंड्स रोक दिए हैं हल्के के। ऐसी कोई खबर सुनने पढ़ने को तो नहीं मिली। देखिए, आप छोटे बच्चे तो हैं नहीं, या तो आप दूध तो नहीं पीते, ये सब चीजें आपको पता है। मैं हैरान हूँ इस बात पे कि इतने सीनियर जर्नलिस्ट हो के आप ये बात कर रहे हैं। मैं अपने बात का आगाज इस शेर से करूंगा कि खौफ कल्ब जीस्त नाबूद ना चीज से न है नाकाम तो है, ये वजह कब आएगी इसका मुझे नहीं अंजाम तो है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि बिल्कुल मेरे लिए जो है वो बहुत सारी साजिशें हो रही है, और ये जो इंतकामी कार्रवाइयां जो सुहेल अफरीदी नहीं कर तो रहा शेर है। का मतलब तो बताए ना। देखिए विकी भाई, आप बड़े सादा है, ये शेर के बगैर बात में वजन नहीं आता। ये हाँ। सबसे बड़ी मिसाल जुनेद साहब, ये अपने वीलॉग में एक आध शेर, हालांकि इनको खुद भी नहीं पता होता इसका मतलब क्या है, तो बात थोड़ी बारी हो जाती है। अच्छा, बात बैक टू द इतना पॉइंट। जोर ला के शेर कहते ने, शायर समझना पैदा मेरा है ही नहीं। और दूसरी बात, ये तो मैंने क्लेरिफिकेशन दी, और विकी साहब शेर का हमेशा मजा लेते हैं, मतलब नहीं पूछते। अच्छा चले ठीक है। बैक टू द पॉइंट। अब देखिए ना, ये इंतकामी कार्रवाई नहीं है कि मेरे जो है वो हल्के के उन्होंने फंड्स बंद कर दिए है। मेरे जो है वो अपना, मैं परचून की दुकान हमारे मोहल्ले में एक है, उससे मेरा उधार चलता है गाता। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार एक बड़े वाले ब्रेड दे दो और कोई 3 दर्जन अंडे दे दो और ये साथ में 150 किलो आटा दे दो। तो कहते हैं नहीं, आपको नहीं मिल सकता है, सीएम साहब का ऑर्डर है कि आपका उधार बंद है। और मैंने कहा पागल के बच्चे, उधार बंद नहीं होता, आधार बंद होता है। तुम जो है वो कैसे ये आके मेरा जो है उधार बंद कर देती हो। अच्छा, उतने में मैंने सोनफ पे हाथ डाला, तो मैंने अभी यूं यूं ही किया था, यूं करने लगा तो उसने जोर से यूं करके पे, तो यूं पे के मुझे कहते हैं कि आप जो है वो पहले उधार वापस करें, फिर आपको सामान जो है वो मिलेगा। तो फिर ये सुनना ही था जुनीद साहब, आपको नहीं पता खुदा की कसम कि शेर अफजल मरवत जो है वो जलाल में आ गया। मैंने कहा कि बताओ मुझे कि मेरा कितना उधार है, मैं तुम्हारे मुंह पे जो है वो उधार मार दूंगा। तो फिर उसने जब निकाला कि आपका हो गया है भाई साहब 3,07,72 रुपये, फिर मैंने कहा कि यार ये आसान किस्तों पे नहीं हो सकता है। बोलता है बिल्कुल नहीं। मैंने कहा यार जब कार किस्तों पे मिल सकती है, उधार किस्तों पे नहीं हो सकता है। कैसी आप बात कर रहे हैं? अब तो किस्तें भी किस्तों पे मिल जाती है। नहीं विकी जी, देखिए जब आपके खिलाफ साजिशों का अंबार लगी और रुजाल लगी तो आपको इस तरह जलाल में आना पड़ता नहीं, है। और आपके पास क्या सबूत है कि आपके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं? कोई एक साजिश हो जुनेद साहब, तो आपको मैं बताऊं कि उस दिन अभी मेरे घर के पास जो है उन्होंने 18 ग्रेड का जो है वो एक बंदा खड़ा कर दिया। अच्छा। वैसे 18 कैरेट का सोना नहीं होता है, बंदा तो नहीं होता है मेरे ख्याल से। आप हंस रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। वैसे आप मस्त थे, मैंने एक हिसाब आपसे मतलब पूछे फिर कहते मतलब नहीं पूछते। नहीं तो मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा समझ गए, 18 ग्रेड का ऑफिसर आपके घर के दरवाजे के बाहर सुहेल अफरीदी ने खड़ा कर दिया। हाँ, खड़ा कर दिया। अब जब खड़ा किए है, जो भी बंदा मेरे पास शादी का दावतनामा उसका कार्ड लेके आता है, सबसे पहले तो उसमें वो जो होता है ना, शेर अफजल मरवत बमा एलो अयाल, वो बमा एलो अयाल को मिटा देता है, शेर अफजल को रहने देता है। ये हंसने की बात है। नहीं, ज्यादती है बहुत बड़ी। इसके बाद नीचे आ जाएं, लिखता है कि लोटा और बिस्तर अपने हमरा लेके आए। वही मैं चिले पे जा रहा हूँ या शादी पे जा रहा हूँ। तीसरा जुल्म देखिए वो क्या करता है, वो तनावल का टाइम लिखा होता है कि तनावल का टाइम 12 था 3 बजे। फिर 12 था 3 को चेंज करके जो तनावल का टाइम था उसको कर दिया 12 था 3 मिनट। 12:03 कर हाँ दिया। जी, और मैं चला गया। अच्छा, अब मैं नान से लेके दुम्बे तक पहुंचा ही था, प्लेट गरम गरम उठा के, तो वेटर आया, उसने मेरे हाथ से ले ली कि पैन दे दूं, मैं तो नहीं। क्यों? भाई कार्ड दिखा के मुझे बोलते हैं मरवत साहब देखिए आपका टाइम खत्म हो गया है, 12 से 3 मिनट था। मैंने उसको कहा हाउ डेयर यू टू टच मी से दिस। मैंने कहा शेर अफजल का टाइम जो है वो कभी खत्म नहीं होता, बल्कि शेर अफजल का टाइम तो अब शुरू हुआ है। ओए होए होए, जबरदस्त वाह जी, जबरदस्त, क्या वाह जी वाह। फिर उसने मुझे खाना नहीं दिया। फिर मैं वहां से जो है वो अपना इतना समूह लेके जो है वो निकला हूं। देखिए साजिश जब होती है तो इस तरह के मामला होते हैं। और लेकिन याद रखिए शेर अफजल एक ही है। आहा, बिल्कुल एक ही शेर अफजल है, वो अब ऐसे दहाड़ेगा, बबांगी दोहल दहाड़ेगा। अच्छा, फिर एक और देखिए साजिशों का जो जब तांता बंदना शुरू होता है तो क्या क्या होता है। मेरे घर के बाहर जो है वो मैंने मोजे 2 के डलवाए हुए थे। अच्छा। उसके अंदर रेड भी थे, व्हाइट भी थे, ग्रीन भी थे, ब्लू भी थे। उन सारों को आपस में यूं मिक्स करके गांठ लगा दिए।
और जुनेद भाई मैंने जुराबें सुखाने के लिए जो टंगाई थी उसको काट के अच्छी भली मेरी जो जुराबें थी उनको आप बाजू बना की जो है वो चला गया। और जुनेद भाई जितना जुल्म फसाइयत मैंने बर्दाश्त की है शायद अल्लाह को खान ने भी इंसानी तारीख में जो है बर्दाश्त नहीं की। लाखों खान ने किया है सर। ये तो आपका हुस्न जन है। तो जुल्म एक और देखिए कि मछली पानी के बगैर तो रह सकती है, बानी जो है एक्सरसाइज के बगैर रह सकता है, लेकिन शेर अफजल मरवत सिगरेटों के बगैर नहीं रह सकता। अब ये क्या साजिश करते हैं, रात को कोई नकाबपोश जो है वो आते हैं, मेरी सिगरेट की डब्बी चोरी करके ले जाते हैं और पानी में डाल देते हैं। और सुबह मैं उठता हूँ तो मेरे सिगरेट जो है वो गीले मुझे मिलते हैं, तो यूं फूले हुए सिगरेट में हाथ में लेके घूमता हूँ जैसे बस में गट्टे वाला होता है। लेकिन एक फायदा होता है, वो एक डब्बी सूज की जो है पुल की 2 डब्बियां बन जाती है। आपके सिगरेट में तंबाकू होता है या साबूदाना होता है जो फूल के दुगना हो जाता है? आपको शायद अंदाजा नहीं ना, आप सिगरेट ये नहीं है इस वजह से। ये आपका सिगरेटों का हमला तो नाकाम हो गया। अब आप अपना अपनी उंगलियां छुपा के रखा करें। उंगलियों की बात नहीं करो नसीम की, ये उंगलियां हमने डबो दी हैं खूने जिगर में, क्योंकि हम है जाज़िबे नजर और अब हम हुए हैं आज़मी सफर। शायर मैं हूँ क्या आप हैं। वैसे जुनेद भाई ये मैं भी अदनान समी के तरह जो है वो अपनी उंगलियों की इंश्योरेंस करा दूं। आप हंस रहे हैं। मुझे नहीं पता मरवत साहब आप कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे हैं। अच्छा वैसे मुझे अदनान समी से याद आया कि मेरे पीछे जो है वो मैं निकला था गड्डी लेके, एक सड़क पे एक रास्ते पे एक मोड़ आया तो पीछे मेरे कुत्ते जो है वो लग गए थे। अच्छा कुत्ते भी सोहेल अफरीदी ने लगवाया आपके पीछे? ओ भाई हाँ 100% मैं आपको कह सकता हूँ। किस बेस पे कह सकते हैं आप? ओ भाई मैंने कुत्ते से पूछा है, उसने तस्दीक की है। ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा। फिर मैंने दिल में ही कहा जुनेद भाई की सोहेल अफरीदी जहाँ तुमने इतनी सारी चीजें बंद कर दी हैं वहाँ ये कुत्तों का भौंकना भी जो है वो बंद कर देते। आप जो है वो इतने बड़े हीरो बने हैं, अभी आप गए हैं कराची में तो आपने देख लिया है कि थोड़े से लोग थे वहाँ पे। अगर मैं थोड़े से लोग तो खुदा का नाम लें, ये तो मुखालिफिन भी एतराफ कर रहे हैं कि लोगों का समंदर निकला है। थोड़े से लोग थे, एक तो आपको कुछ पता नहीं है, आप भी एक जर्नलिस्ट हैं लेकिन बड़े सादा हैं। ये दौर है जिद्दत का और कंप्यूटर से मैं आपको आपकी तादाद बढ़ा के देगा तो मैं एक जुनेद सलीम कंप्यूटर में डालूं 1.5 लाख निकलेगा। मैं ये पब्लिक आपकी जो है इसको 3 लाख बना सकता हूँ। आप शेर अफजल मरवत कितने बना सकते? नहीं देखिए शेर अफजल मरवत जो है वो एक ही है, ये वाला तो नकली है, उसकी डमी है, वो नहीं बन सकता। वो नहीं बन सकता। अच्छा आपने एक और भी बयान दागा है, आपने कहा है कि गंडापुर जो है उनका सितारा मैं जगमगाता हुआ देख रहा हूँ और जल्द बड़ी हलचल मतवक्को है और 1.5 साल से जो गालियां पड़ी हैं उनका हिसाब भी चुकाना पड़ेगा। ये आप गंडापुर साहब के बारे में तो सब लोग ये कह रहे हैं कि वो फारिग हैं। आपको शायद इस बात का इल्म नहीं है, वाकई में गंडापुर का जो सितारा है वो अभी उरूज पे आने वाला है। वो दोबारा वजीर आला बन रहे कोई हैं। छोड़ो वजीर आला, कोई तो छोटी सी जो है वो सीट होती है, वो तो सदर बनने वाला है, वो भी अमेरिका का। अमेरिका का सदर वो हाँ, कैसे? यार जुनेद भाई आप भी बड़े सादा हैं, मीर भी बड़े सादा हैं, बीमार हुए कैसे किसके साथ जाके जो है वो इलाज कराते हैं। वो आपने भी रिसेंटली खामनाई साहब का बयान नहीं सुना जो उन्होंने कहा कि ट्रम्प का जो है वो वक्त खत्म है। हाँ। तो जब ट्रम्प का वक्त खत्म है तो उसके बाद सदर किसने बनना है? गंडापुर ने बनना है। आप असल में डॉट को लिंक नहीं कर रहे, डॉट को कनेक्ट करें लिंक के साथ, ये लिंक को कनेक्ट डॉट कनेक्ट वो यार जो नेड़े आपको पड़ता है कर लो, लेकिन अगला जो सदर तो अमेरिका का जो है वो गंडापुर बनेगा। लेकिन मरवत साहब आप तो बड़े वसीउल ज़र्फ इंसान हैं, आप ये बयान क्यों दे रहे हैं कि आप गालम गलोच का भी हिसाब लेंगे? ये आपने एक पते की बात की है, मेरे पास सबूत है। देखें जितनी गालियां मुझे मेरे पार्टी वालों ने दी हैं, ठीक है, मुझे अभी पशेमानी जूदे हद 100% बमा में सद होता है। ये गालियों की लिस्ट है, ये देखें, ये अनवा इकसाम की गालियां और कुछ गालियां तो ऐसी हैं जो मुझे भी नहीं पता। नई नई गालियां हैं, मैं इन गालियों का पता करवाता फिर रहा हूँ। मैंने परंगे आसफिया भी खुलवाई है और वहाँ भी मुश्किल से इसकी जुमला हुकूक मिल रहे हैं। तो ये यहाँ पे लिस्ट है और ये मैंने ऐसे नोट करके रखी है, वक्त आने पे मैं इन सब का हिसाब जो है वो चुकाऊंगा। तो मैंने जुनेद भाई ये गालियां सारी जैसे वो सलामी नहीं होती शादी की, वैसे मैंने लिख ली है कि जैसे हमने इनके बेटे को 500 डाला, अब हम इन्हें 1000 रुपए डालेंगे। तो मैंने वैसे लिखा है और ये सूद समेत मैंने इनको वापस करनी है। गालियां सूद समेत देंगे? हाँ जी। और सबसे पहली जो गाली थी वो ये थी बदतमीज कहीं का। और अब मैं उसको जवाब दूंगा कि बदतमीज हर जगह का। बताओ, हु डू यू थिंक व्हाट यू आर, हु यू डू
आहा, इसने कहा बदतमीज कहीं का, ये उसको खुद पता नहीं है कि ये कहाँ का है। हाँ। मैं कहता हूँ बदतमीज हर जगह का। और जुनेद भाई कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता ही नहीं, जिन्होंने हवाई गालियां दे दी। तो आप इनको भी गाली दोगे? नहीं नहीं, हम बरादरी के बाहर गाली नहीं देंगे।